वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 7A 7B और 7C कर ली। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज वो सीधी फॉर्मूले पे बेस्ड थी, उनमें ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। मतलब इंटीग्रेशन की सारी एक्सरसाइज एक दूसरे से कनेक्ट होती ही ये चली जाएंगी। सारे फॉर्मूले एक साथ याद होने जरूरी हैं, कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, तो बस ये ध्यान रखना है। और ये थीम मैंने बताई थी कि इंटीग्रेशन में जिसको यदि हम मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हम अपॉन में करेंगे, और वो भी कांस्टेंट आना चाहिए तभी कर सकें, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर नहीं आता कांस्टेंट तो फिर दूसरा तरीका है। इस एक्सरसाइज में वो दूसरा तरीका ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब तक हमने सीधा किया ना कि जिसे हमने माना था उसको हमने अपॉन में डिफरेंशिएशन करा, और वो कांस्टेंट आना चाहिए था तभी कर सकते थे उसको हम। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7D है, तो इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यही है। देखो सीधा ये है कोस की क्यूब x इंटू साइन एक्स dx, ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम? अब सीधा तो ये कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन इसमें यदि हम कोस एक्स को मान लें तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक को मानेंगे तो दूसरा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जिसको मानेंगे, मान लिया इसको माना, तो इसको मानने से ये डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए इसका, तो आ रहा ना। तो किसे मानना चाहिए? कोस एक्स को। कोस एक्स को मानेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। अगर साइन एक्स को मानते तो उसका कोस की क्यूब एक्स नहीं आवे था, तो इसलिए किसको मानना, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर हम साइन एक्स को मानते तो उसका डिफरेंशिएशन कोस क्यूब नहीं आवे था, लेकिन अगर कोस को मानेंगे उसका साइन एक्स जरूर आएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन को हम आई से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल आई, ठीक है। कोस की क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx, तो क्या कर लिया हमने? लेट कर लिया क्या? कोस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया हमने, ठीक है। और जिसे माना उसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स का क्या हो गया? माइनस, डिफरेंशिएशन कर रहे, ध्यान रखना। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और टी का क्या होगा? एक्स के रेस्पेक्ट डी टी अपॉन डी एक्स होगा ना, क्योंकि टी का एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, तो डी टी अपॉन डी एक्स ही बनेगा ना। तो इसकी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बना लो, मतलब जो वैल्यू यहाँ है वो बना लो, तो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा ना इधर, तो क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स डी एक्स इजकल टू क्या हो गया? माइनस डी टी। मतलब साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? डी टी। अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाओ वहीं पे, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह तो क्या आ गया हमारा? डी टी आ गया, माइनस डी टी। इसे कोस एक्स को टी मानना था, तो कोस एक्स को टी मानना था, यहाँ था कोस की क्यूब, तो कितना हो गया? ये टी की क्यूब हो गया ना। अब ये टी में बन गया क्वेश्चन हमारा। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अब तो आसान है ये करना भाई, एक्स की पावर एन के हिसाब से होगा ना। तो क्या हो जाएगा? टी की पावर 4 अपॉन 4, और टी की वैल्यू रख देनी, क्योंकि क्वेश्चन तो था ना हमारा एक्स में ही, तो आंसर उसी में लावेंगे दोबारा। तो माइनस कितनी थी वैल्यू इसकी? कोस, मतलब ये हो गया कोस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। सी मैंने बताया था हर उसमें जोड़ना ही है तुम्हें, वो मैं लिखने का नहीं, बार बार वो लिख लेना तुम खुद, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो समझिए कैसे करना, मतलब ऐसे फंक्शन को मानेंगे कि जिसे मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करके दूसरा आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे मान सकें हम यहाँ, समझिए ना, किसे मानेंगे कि एक को मानेंगे दूसरा डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए करके, तो इस तरह से मान सकें इसमें। तो इंटीग्रेशन में मतलब कंडीशंस है मानने की है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की क्यूब एक्स डी एक्स। तो किसे मानना है यहाँ पे? एक्स की क्यूब को मान लो, क्योंकि एक्स की क्यूब को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या बन जाएगा? साइन टी बन जाएगा। तो क्या लेट करें? लेट एक्स की क्यूब इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? एक्स की क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, और सेम वैल्यू बना लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बनानी ना,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या हो गया 1/3 dt हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा ना, तो इस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह तो क्या आ गया हमारा 1/3 dt हो गया, ठीक है। और इसे क्या मानना था हमने t, तो ये साइन t हो गया ना, तो क्वेश्चन ये बन गया। तो साइन t का इंटीग्रेशन हमें पता ही है क्या होगा, साइन t का क्या हो इंटीग्रेशन माइनस कोस t हो साइन t का इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू रख दो बस, तो क्या हो गया i इजकल टू -1/3 कोस t की वैल्यू कितनी थी x की क्यूब, तो ये आ गया -1/3 कोस x की क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है, ये है हमारा क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर एक्स रूट कोस एक्स डी एक्स, ये है। तो इसमें किसे माने, अब तो आने लगे होगा समझ में, कुछ किसे मानने इसमें दिखाई दे रहा, सीधा कोट एक्स को मान देंगे तो डिफरेंशिएशन करते ही कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो किसे लेट करें, लेट कोट एक्स इजकल टू टी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमें कोसेक स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो माइनस इधर ही पूछा देंगे ना, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा माइनस डी टी, और इसे मानना हमने, इसे टी मानना था ना, तो रूट टी हो गया। और रूट टी का कैसे कर देंगे इंटीग्रेशन, इसकी पावर लिख के कर दो, टी की पावर 1/2 dt है ना इसका मतलब, तो i इजकल टू माइनस कितना हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन, भाई एक पावर जुड़ जाना, x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए एक जुड़ जाएगा, जो जुड़ का होगा वो ही अपॉन में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा i इजकल टू -2/3, और t की वैल्यू कितनी थी कोट x की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक है। आया समझ में, तो इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोट की क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें कहीं को मानेंगे, सीधा दिखाई दे रहा है इसमें भी, कोट को मान लेंगे, भाई कोट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाना, डिफरेंशिएशन मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माइंड में देखते ही पता चलना चाहिए कि तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, तुरंत पता चल जाएगा हमें, अगर हमें फॉर्मूले वगैरह पता है, डिफरेंशिएशन हमारा क्लियर है। तो जैसे ये है हमारा कोट की क्यूब एक्स और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये है ना कोट को मानो, कोट को मानते ही ये आ जाएगा। तो लेट कर लिया हमने क्या, कोट एक्स इजकल टू टी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू बनानी तो माइनस को इधर ही पहुंचा देंगे ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा माइनस डी टी, और इसे माना था हमने टी, तो ये वो टी की क्यूब हो गया ना बस, तो टी की क्यूब का क्या कर देंगे माइनस टी की पावर 4/4, मतलब आई इजकल टू माइनस टी को क्या मानना था कोट, तो कोट की पावर 4x/4, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रखा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आई इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6x dx, किसे मानने, जो फॉर्मूला भी बनना चाहिए मानने के बाद, जिसका हम इंटीग्रेशन कर पाए, ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि किसी को, अब देखो यहाँ पे जितनी बार भी हमने माना, यहाँ ऐसा कुछ बना जिसका इंटीग्रेशन हमने सीधा कर दिया, तो किसे माने, अभी एक्स की पावर 6 है, इसे तुम एक्स की क्यूब का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि एक्स की क्यूब का स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स की क्यूब को मानेंगे तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा डिफरेंशिएशन करके, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो हम वहां से लिख लेंगे, और ये 1 प्लस क्या बनेगा, जब एक्स की क्यूब को टी मानना तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही तो बना, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स टी, तो बन जाएगा ना। तो इसे पहले लिख लो एक बार, ऐसे लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया इसको dx, और अब मान लिया हमने क्या एक्स की क्यूब इजकल टू
टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो गया 3x² इजकल टू dt अपॉन dx, और x² dx की वैल्यू लेंगी तो 3 को इधर पहुंचा दो, तो x² dx इजकल टू 1/3 dt। तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया 1/3 dt तो आ ही गया, और x² dx की जगह तो ये आ ही गया, यहाँ क्या बचा 1/1 प्लस t², यही तो बना। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, ये सीधा हो किसका, tan इनवर्स t का होना ये, और t की जगह क्या मानना था हमने, t की जगह जो मानना था वो रख दो, तो क्या माना था, ये माना था x³, तो tan इनवर्स कितना हो गया x³, तो ये हो गया। आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है i इजकल टू log e बेस पे x की क्यूब अपॉन x dx, किसा माने log x को मान लो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा सीधा, तो लेट कर लिया क्या, लेट log e बेस पे x इजकल टू t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 1/x और dt अपॉन dx, तो 1/x dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया सीधा। तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया, बस सीधा dt बना, और 1/x dx की जगह dt, और ये क्या हो गया, ये t की क्यूब हो गया, तो i इजकल टू t की पावर 4/4 हो गया। तो क्या हो गया, t किसे माना था, log x को, मतलब log e बेस पे x की पावर 4/4, ये आंसर हो गया। ठीक है, यही तो हुआ, तो ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है x² अपॉन √1 प्लस x की क्यूब, तो कहीं को माने इसमें, गैस करना सीखो, मतलब तुरंत माइंड में आना चाहिए किसको हम माने इसमें, कहीं को मानने इसमें कि हमारा बन जा की इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन √1 प्लस x की क्यूब x dx, किसे मानने हैं, किसे, x की क्यूब को, क्यों पूरे को मानो 1 प्लस x की क्यूब को, क्योंकि अगर ऐसे मानोगे तो उससे क्या होगा, तुमने x की क्यूब को मान लिया 1 प्लस t बनेगा उसका, फिर क्या करोगे, फिर समस्या बनेगी वो, तुम पूरे को मान लो ना, क्योंकि इसका 1 का तो जब भी 0 हो ना भाई, पहली बार तो x की क्यूब था, वहां तो सीधा फॉर्मूला बन रहा था वो, तो इसीलिए माना था, लेकिन इस बार तो कोई फॉर्मूला नहीं बनने का ना इस x की क्यूब को मानने से, तो तुम पूरे को मानो इसको, 1 प्लस x की क्यूब पूरे को ही मानो, क्योंकि 1 का तो डिफरेंशिएशन फिर भी 0 होना, डिफरेंशिएशन करके पूरे का डिफरेंशिएशन करके भी आ जाएगा x²। ठीक है, तो क्या करें इसमें, लेट 1 प्लस x की क्यूब इजकल टू t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 0, और ये 3x² और dt अपॉन dx, तो x² x dx इजकल टू 1/3 dt हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, x² x dx की जगह तो ये बन गया ना 1/3 आ गया बाहर, कांस्टेंट है और ये dt, और क्वेश्चन हमारा क्या बना 1/√t, अब तो होगा, लेकिन अगर तुम x की क्यूब को मानते तो 1 प्लस t बनता है, तो फिर क्या बनता, कुछ भी नहीं बनता, ये ऐसा बनना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाए फिर। ठीक है, तो ये होगा i इजकल टू 1/3, क्या होगा इसका मतलब t की पावर -1/2 dt, ऐसे ही तो लिख के करेंगे इसका, तो 1/3 क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका t की पावर 1/2/1/2, यही तो होगा, एक पावर जुड़ेगी ना, तो ये 2 तो ऊपर ही आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस x की क्यूब थी t की वैल्यू, और इसकी पावर 1/2, ये हो गया। ठीक है, यही तो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में किसे मानने इसमें, ये है sec x इंटू log sec x प्लस tan x,
किसको माने, जिसे मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करके दूसरा आना चाहिए। दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये पूरा है, ये पूरा है, तो किसे माने कि दूसरा आ जा, इसे मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ जाएगा सीधा, देख लो चाहे। तो डिफरेंशिएशन तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम, मतलब माइंड में ही कर सको, जिससे फटाफट के क्या आ जाएगा इसका, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो लेट कर लेंगे इसको हम, लेट लॉग करके तो नीचे दिखाना ही है, लेकिन एक बार गैस हो जाए ना भाई, करके तो हम दिखा ही रहे नीचे, लेकिन एक बार पता चल जाए ना किसे माने। तो ये इसको मान लिया, इसका करो अब डिफरेंशिएशन, क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, इसे एक्स मान के करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो log x हो गया, log x का 1/x हो गया, मतलब 1/sec x प्लस tan x हो गया, जिसे माना उसका दोबारा है, इसे माना इसका दोबारा है, sec x का क्या हो गया, sec x इंटू tan x, tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x, और t का dt अपॉन dx, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ गया इसमें, 1/sec x प्लस tan x, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ये आ गया sec x कॉमन आ गया इसमें, तो ये हो गया sec x प्लस tan x, यही तो बचा, और ये dt अपॉन dx है, तो इससे ये कट गया, कॉमन लेके यही तो बचा, ये कट गया, तो आ गया नहीं वही sec x dx बन जाएगा। तो sec x dx की जगह क्या वैल्यू बन गई, dt बन गई, और क्वेश्चन हमारा बन गया, अब देखो सीधा भाई, इसे तो हमने मानना था sec x dx की जगह dt हो गया, इसे t मानना था, तो t dt हो गया ना बस। तो i इजकल टू क्या हो गया, सीधा हो गया t स्क्वायर अपॉन 2, मतलब i इजकल टू 1/2, t की वैल्यू क्या थी, ये थी पूरी t की वैल्यू, मतलब log sec x प्लस tan x, इसका स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, आया नहीं समझ में, तो ऐसे करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 9 किसे मानने 9 में बताया करो फटाफट, किसे माने 9 में भाई, ऊपर क्या है, ऊपर x है, नीचे क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो किसे मानना चाहिए, किसे मानना चाहिए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सीधा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, पूरे को मान लो इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 को आप उधर पहुंचा देंगे तो x dx की जगह 1/2 dt बन जाएगा, ये 1/√t बन जाएगा, अभी तो करा ऐसा क्वेश्चन, तो हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स की क्यूब dx, इसमें भी सीधा पूरे को मानना, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ जाएगा ऊपर, जो बाकी बचेगा वो दूसरी साइड में पहुंचा दो, हमें तो ये बनाना है x स्क्वायर dx, ये बनेगा, जो कांस्टेंट बचेंगे उसको उधर पहुंचा दो, माइनस प्लस जो भी है, तो पूरे को मानना है, इसमें भी इस पूरे को मान लेना, आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में भी ये दे रखा है x की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3x dx, ये दे रखा, क्या करेंगे इसमें, किसे माने, अब x की पावर 5 है, ये तो पावर ही इससे बड़ी है, तुम ये देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या बैठ सके, एक्स स्क्वायर में बैठेगा, तो एक्स स्क्वायर बना लो, ऊपर ऊपर एक्स स्क्वायर बना लो, क्योंकि जो बैठ सके वही तो बना पाएंगे, तो क्या लिख लेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब लिख लेंगे, ये 1 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3 dx, तो इसे अब पूरे को ही मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो पूरे को मान लो इसको, तो लेट कर लिया हमने 1 माइनस एक्स की क्यूब इजकल टू टी, डिफरेंशिएट कर दिया इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया 0 माइनस 3x स्क्वायर इजकल टू डी टी अपॉन dx, तो एक्स स्क्वायर एक्स dx इजकल टू माइनस 1/3 dt, यही तो बना, यही तो बना। तो क्या बन गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये बन गया -1/3 dt, तो ये बन ही गया। भाई इसकी जगह बना, देखो किस किस की जगह, एक्स स्क्वायर dx की जगह बना -1/3 dt, बाकी ये एक्स की क्यूब भी बचा हुआ है अभी,
लेकिन एक्स की क्यूब की वैल्यू इस बार यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमारा पूरा टी में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जब भी तो इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ से टी की वैल्यू ले लो, तो टी की नहीं एक्स की क्यूब की, तो एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस टी। टी की वैल्यू वो एक्स की क्यूब की वैल्यू 1 माइनस टी हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो आ ही गया था, ये एक्स की क्यूब बचा हुआ है, इसकी एक्स की क्यूब की जगह क्या लिख देंगे हम सीधा 1 माइनस टी लिख देंगे, ठीक है। और नीचे नीचे क्या बन गया हमारा, नीचे इसको पूरे को क्या मान रखा था, टी मान रखा था ना इसे, तो ये कितना था टी की पावर 1/3, तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसमें, अब बस डिवाइड करके करना ही तो है, इससे दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लो। तो i इजकल टू -1/3 बाहर है ही, 1 को डिवाइड किया तो 1/t की पावर 1/3 हो गया, और माइनस टी अपॉन टी की पावर 1/3 हो गया, ये dt हो गया। डिवाइड कर लो, i इजकल टू -1/3, ये ऊपर ले जाएंगे इसको, तो t की पावर -1/3 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो t की पावर कितनी रहेगी, 1 में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 आएगा ना, तो इसकी पावर कितनी रहेगी यहाँ 2/3 dt। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा नहीं अब, तो कितना होगा, एक तक जोड़ना दोनों में, तो ये तो t की पावर कितना हो जाएगा -1/3 में 1 ऐड करेंगे तो 2/3 आ गया, तो 2/3 यहाँ कितना होगा, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 यही तो बैठेगा। अब ये 3 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कट जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 3/3, और ये नीचे ही रहेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 2 t की पावर 2/3/2 और माइनस t की पावर 5/3/5। t की जो वैल्यू ली थी बस वो वैल्यू रख दो, ये तो कट गया, 3 से 3 कट गया, अंदर के साइन बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी, ये थी 1 माइनस एक्स की क्यूब, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 5/3/5 हो गया, और ये माइनस हो गया ना, तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 2/3 और अपॉन 2, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, समझ गए। तो इस टाइप से करने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन, तो इसको करके देख लियो आज इस एक्सरसाइज को। 7D, ये 7D और 7E दोनों एक ही तरह की एक्सरसाइज हैं, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज को करके देखना आज, ठीक है। लो इन्हें कर लेना आज, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।